नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नई संसद में पहला विधेयक पेश किया। नई संसद में पहला विधेयक महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाएगा। विपक्ष इसकी सराहना तो कर रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। दरअसल विपक्ष नारी शक्ति वंदन विधेयक के मसौदे में 2-3 शर्तों को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली की सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने तो सीधा सीधा आरोप ही मढ़ दिया कि मोदी सरकार दरअसल महिलाओं को आरक्षण नहीं, उन्हें धोखा देने के लिए यह बिल लाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक एक्स पोस्ट में बताया है कि किस तरह विधेयक की शर्तों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण की प्रावधान लागू नहीं हो पाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक एक्स पोस्ट में बताया है कि किस तरह विधेयक की शर्तों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं हो पाएगा। कुछ समय पहले ये जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पब्लिक डोमेन में आया। इस बिल को केयरफुली देखने के बाद जब इसको क्लॉज बाय क्लॉज हमने पढ़ा तो फिर ये समझ में आया कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। ये 2024 के चुनाव से पहले महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। नई संसद में पहला विधेयक महिला आरक्षण की व्यवस्था पेश होने के बाद भी महिला आरक्षण के लागू होने की राह में अब भी दो रोड़े हैं। पहला जनगणना और दूसरा परिसीमन। इससे साफ है कि महिला आरक्षण का प्रावधान 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही लागू हो पाएगा। इसके साथ ही आरक्षण शुरू होने के 15 साल बाद प्रावधान प्रभावी होना बंद हो जाएंगे। विपक्ष को इस बात पर भी ऐतराज है कि आखिर महिला आरक्षण के लिए 15 वर्ष की अवधि ही क्यों सीमित रखी गई है। नारी शक्ति वंदन विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला बदली होगी। केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 8 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। तब राज्यसभा में राजद के सांसद राजनीति प्रसाद ने बिल को फाड़कर सभापति हामिद अंसारी पर फेंक दिया था। राजद के एक और सांसद सुभाष यादव ने सदन के भीतर जमकर उत्पात मचाया था। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नए संसद भवन में प्रवेश करने के साथ ही पीएम मोदी ने विजयी दांव चल दिया है। एक ऐसा दांव जिसके माध्यम से भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 करोड़ महिलाओं को साधने की तैयारी कर रही है। ये दांव भी ऐसा है जिसे लेकर विपक्ष भी अपने खुशी जाहिर कर रहा है, यानी महिला आरक्षण बिल। यह ऐसा दांव है जिसमें विपक्षी खेमे के पास नाखुशी का मौका तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लगे हाथ कह दिया कि ये तो उनके ही प्रयासों का नतीजा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग करती रही है। मध्य प्रदेश चुनाव करीब आने के साथ ही बीजेपी के बाद अब कांग्रेस को यह डर है कि उनके राजनेता विधानसभा चुनाव में कहीं भीतरघात न कर दें। ऐसे में पार्टी ने उन्हें मनाने का जिम्मा अब सचिव, टीम लीडर्स और सह प्रभारी को सौंपा है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान उनके कई नेताओं की नाराजगी देखने को मिल सकती है, जिससे पार्टी की तैयारी पर पानी फिर सकता है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर को प्रारंभ हुआ। परिवर्तन यात्रा को जशपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में की जा रही है। 15 सितंबर को प्रारंभ हुई यह परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर को मनेंद्रगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के बरौर में प्रवेश करेगी। इसके बाद यह यात्रा मरवाही के लिए रवाना होगी। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए उनके समर्थक अब घर वापसी कर रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने अब तक कांग्रेस में वापसी की है। सोमवार को सिंधिया के करीबी प्रमोद टंडन ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हैं। टंडन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्य कार्यकारिणी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
इधर लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को और धारदार बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राज्य में यात्रा करेंगे। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी राजद को और मजबूत बनाने के लिए राज्य में यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी की राज्य भर की ये यात्रा अगले महीने शुरू हो सकती है। ये यात्रा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आरजेडी के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। करीब 1 साल से अपनी जन सुराज पदयात्रा को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में पैदल यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर इन दिनों मुजफ्फरपुर जिले में हैं। मुजफ्फरपुर के अलग अलग क्षेत्रों में वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया संवाद के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 में खुद के चुनाव लड़ने की बात को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे। और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन, व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो। चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, तो मेरे भाई हमने पहले कहा है कि ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहां एमएलसी का चुनाव था। लोगों ने तय किया कि एक आदमी भैया ये बहुत अच्छे हैं, इनकी मदद की जाए, तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। अगर लोग कहेंगे कि लोकसभा में विकल्प कोई नया मिलना चाहिए, लोग तय करेंगे तो उसके पीछे हमारी ताकत है। लेकिन हम उस दल के नेता नहीं है, हमने दल बनाया नहीं है, हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ सिर्फ एक ही बात से परेशान हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, उनको चुनाव कैसे जीतना है इसकी समझ नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि हम आपके बीच से विकल्प बनाते हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके चुनाव जीतने में हम मदद करेंगे। आप खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर हम ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।